किसी भी चार्ट के अंदर मैरिड लाइफ को जज करने के लिए एक बहुत सिंपल रोड मैप आज मैं आपको देता हूँ। और इसके लिए हम कोई भी टेक्निकलिटीज या कोई भी डिविजनल चार्ट का यूज नहीं करेंगे, ना ही हम D9 का यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ राशि चार्ट देख के हम ये पता लगा लेंगे कि किसी की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है, 4 स्टेप है टोटल इसको जज करने के। सबसे पहला जो स्टेप है वो है भाव। भाव का मतलब आपने जो घर एनालाइज करना है इसके अंदर वो है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस दिखाता है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस एक केंद्र हाउस है। आपको शादी करने के लिए उस केंद्र का रिजल्ट लेने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कितने एफर्ट्स करने के बाद शादी होगी, और शादी हो जाने के बाद एवरीडे लाइफ में आपको कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये आपको सेवंथ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठा है किसी का अकेला और कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा सेवंथ हाउस को, तो ऐसे इंसान की शादी आसानी से नहीं होती। जब तक उसको रगड़वाएगा नहीं शनि, मेहनत नहीं करवाएगा, ह्यूमिलेट नहीं करवाएगा, तब तक शादी नहीं होने देगा। और शादी हो जाने के बाद भी एवरीडे लाइफ में लगातार उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस शादी को सस्टेन करने के लिए। यहीं पे अगर जुपिटर बैठा होगा सेवंथ हाउस में तो इजीली शादी करवा देता है। बस शर्त इतनी सी है कि आप फैमिली की मर्जी से शादी करो, उनके खिलाफ जाके नहीं। अब चाहे सेवंथ हाउस में एक से ज्यादा भी प्लैनेट्स बैठे हो, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो अपनी कंडीशन पूरी करवा लेगा सेवंथ हाउस के अंदर शादी करवाने के लिए भी और उसको सस्टेन करवाने के लिए भी। अब जो दूसरा स्टेप है वो है भावेश। भावेश का मतलब क्या है कि जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो किस कंडीशन में है। अगर इसका लॉर्ड अच्छे साइंस में प्लेस्ड है, अपने फ्रेंडली साइंस में है या बेनिफिक साइंस में है, अच्छे प्लैनेट्स इसको देख रहे हैं या उसके फ्रेंड्स उसको देख रहे हैं, अफ्लिक्शन नहीं आ रहा उस पर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एफर्ट्स आप सेवंथ हाउस में कर रहे हो उसका जो रिजल्ट आना है वो पॉजिटिव ही आना है आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। बट अगर यही भावेश किसी ऐसे साइन में जाके बैठे जहाँ ये कंफर्टेबल नहीं है, या ये नीच का हो जाए, इस पे मैलेफिक्स की दृष्टि आ जाए, इसको खराब प्लैनेट्स देख लें, तो ये आपकी मैरिड लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। जितना ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस इस पे आएगा उतना नेगेटिवली ये इन्फ्लुएंस करेगा मैरिड लाइफ को। सबसे अच्छा ये है कि सेवंथ लॉर्ड के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट हो, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। अब जो तीसरा स्टेप है वो है कारक, और सेवंथ हाउस का जो कारक है या मैरिज या रिलेशनशिप्स का जो कारक है वो वीनस है। आपको वीनस की कंडीशन देखनी है ठीक उसी तरह जैसे आपने सेवंथ लॉर्ड की देखी। शादी का रिजल्ट अच्छा होने के लिए वीनस अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए चार्ट में। अफ्लिक्ट कौन करता है वीनस को शादी के लिए? सबसे पहला प्लेनेट है केतु, दूसरा है सैटर्न, सन भी उसे अफ्लिक्ट करेगा इस केस में, और मरकरी भी करेगा। मरकरी उसको सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में मदद कर सकता है, मैरिज के अंदर नहीं। तो अगर वीनस इन प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है या खराब साइंस में है, केतु के या सैटर्न के साइंस में है, उसको मैलेफिक्स देख रहे हैं, तो भी ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है मैरिड लाइफ के अंदर। चौथा जो स्टेप है वो है केंद्र। और केंद्र आपको किसका देखना है? वीनस का देखना है। वीनस का केंद्र का मतलब वीनस से चौथा, वीनस से सातवां और वीनस से 10वां। अगर इन तीन हाउसेज में भी मैलेफिक्स जैसे सैटर्न, राहु, केतु बैठे होंगे तो ये भी कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे बेनिफिक्स हो, जुपिटर हो, मून हो, तो ये मैरिड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बट मैलेफिक्स यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि वीनस से फोर्थ हाउस शादी का सुख दिखाता है, वहां पे मैलेफिक आके शादी का सुख बिगाड़ेगा। वीनस से सेवंथ हाउस उसकी ओवरऑल मैरिड लाइफ की क्वालिटी है, और वीनस से टेंथ हाउस शुक्र का कर्म बनता है। तो उसके कर्म स्थान में भी अगर कोई मैलेफिक आएगा तो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। ये चारों लेवल पे एनालाइज करके आपको समझ में आएगा कि किसी चार्ट में मैरिड लाइफ कैसी है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, अब ये चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जुपिटर अकेला बैठा हुआ है सेवंथ हाउस में और मून देख रहा है सेवंथ हाउस को, सैटर्न फिफ्थ हाउस से देख रहा है। लेकिन जुपिटर क्योंकि अकेला बैठा है तो ये शादी इजीली करवा देगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करवाए बिना आसानी से शादी होगी। बस कंडीशन जुपिटर की क्या होती है कि परिवार की मर्जी से शादी होनी चाहिए। ये हमारा पहला स्टेप है कि बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा शादी के अंदर। सैटर्न का भी थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है सेवंथ हाउस पे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो, बट ओवरऑल जो कंडीशन है सेवंथ हाउस की वो अच्छी है, वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। बट अब अगर हम सेवंथ लॉर्ड पे जाएं, जो हमारा सेकंड स्टेप है, तो वो स्कॉर्पियो के साइन में बैठा है, और उस पे मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट आ रहा है सेकंड हाउस से। ये जो मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है सैटर्न के ऊपर, और सैटर्न स्कॉर्पियो साइन में है, तो उन एफर्ट्स का रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। तीसरा जो स्टेप है वो है वीनस। अगर आप वीनस को देखोगे इस चार्ट में तो वो मंगल के साथ बैठा है, और उस पर राहु का पांचवा एस्पेक्ट जा रहा है। तो वीनस पे भी अफ्लिक्शन है दो मैलेफिक प्लैनेट्स का। और अगर हम इसी चार्ट में वीनस को लगन में ले आए तो वीनस के केंद्र में, वीनस से फोर्थ हाउस में भी सैटर्न बैठा है। तो आपको यहाँ भी दिख रहा है कि शुक्र के सुख स्थान में शनि आ गया है, तो ये भी शादी के सुख में परेशानी करेगा। तो सेवंथ हाउस में जुपिटर होने के बाद भी यहाँ पे बाकी के जो तीन स्टेप्स है वहां से हमें दिख रहा है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है।
तो जब आप इन चारों लेवल्स पे एनालाइज कर लोगे और तब आपको ये दिखाई दे कि 60% से ऊपर चीजें अच्छी आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि इस चार्ट में मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल जाएगी।